लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम लाइब्रेरी पे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार पुलिस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे और ये सभी क्वेश्चन ज्ञान बिंदु सर, रोशन सर द्वारा कराया गया है। तो ध्यान से देखिए, सभी क्वेश्चन याद करते हुए चलिएगा। सभी क्वेश्चन काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जो भी मेरे चैनल पर नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपके बीच नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 देखने वाले हैं। तो वीडियो को और बनते रहिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रैक्टिस हम लोग आज 4 देखने वाले हैं जलवायु से आज संबंधित सारे क्वेश्चन। तो चलिए आज हम लोग जलवायु से क्वेश्चन सारे संबंधित देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, जलवायु से आज हम लोग सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो इसका हम लोग राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अरबी भाषा से। और अरबी भाषा के मौसम लिया गया है जिसका अर्थ होता है मौसम, जिसका अर्थ होता है मौसम। और यह शब्द ब्रिटिश भारत में पहली बार अंग्रेजी में इस्तेमाल किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो ये होता है केरल राज्य में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल। केरल मानसून जून के प्रथम सप्ताह में आता है। केरल जून के प्रथम सप्ताह में आता है, यानी कि 1 जून को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर भारत की ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रवाह का समान दिशा है? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का प्रवाह का समान दिशा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? निम्न में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है, बताएंगे? तो इसमें आपका हो जाएगा लेह। कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लेह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? भारत किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र से। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तमिलनाडु के मानसून को समान महीने में होते हैं। तमिलनाडु में मानसून के समान महीने कौन से हैं, बताएंगे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नवंबर दिसंबर पर। तमिलनाडु का सबसे गर्म महीना मई में होता है जिसका औसतन तापमान 35 एंगस्ट्रम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कर दक्षिण भारत की उत्तर भारत की ओर मानसून अवघटित रहता है, अवधि में घटती रहती है। चलिए सही है। और उत्तर भारत के मैदान में वार्षिक वृष्टि मात्रा में पूर्व पश्चिम की ओर घटती रहती है, यानी कि इसका दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर मानसून का निर्वातन इंगित करता है, यानी मानसून का निर्वातन इंगित होता है किस दिशा में, बताएंगे? किस दिशा से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहा है इसमें कि साफ आकाश से, राइट सही है। बंगाल की खाड़ी में अधिक दबाव परिस्थिति से होता है, ये भी ठीक है। स्थल पर तापमान को बैठने से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर में क्या रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर में क्या रहा है, पूर्व में 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच होने वाले हवाएं को पाछुआ पवन कहलाता है। क्या कह रहा है, होने वाला पवन को पाछुआ पवन कहलाता है, यह गलत है।
कर भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र संहिताओं को पछुआ पवन कहते हैं। तो ये आपका सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर कर रहा है इंटर ट्रिपिकल कन्वर्जन जोन यानी ITCZ इनमें से कौन सा वायुद्वीप पेटी में स्थित होता है, बताएंगे। तो इसका हो जाएगा आपको भूमध्य रेखा पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी भूमध्य रेखा पे। कौन सा? भूमध्य रेखा पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कर भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किस जगह पे, बताएंगे। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किस जगह पे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत में सर्वाधिक वर्षा मानसीराम मेघालय में होता है। कहाँ? मानसीराम कहाँ? मेघालय में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर उत्तर पूर्व मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। उत्तर पूर्व मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अधिकतम औसत वार्षिक वाला होता है। कौन सा राज्य है जो अधिकतम वर्षा होती है, वर्षा, बताएंगे। तो इसका हो जाएगा आपका सिक्किम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सिक्किम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आम्र वर्षा संबंधित किससे है। आम्र वर्षा संबंधित है, तो आम्र वर्षा आपका संबंधित है आम की फसल से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आम की फसल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा खांसी। चेरापूंजी कहाँ? खांसी की पहाड़ियों में चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य यानी मेघालय में स्थित है एक छोटा सा शहर है। मेघालय के एक कौन सा है? छोटा शहर है मेघालय में चेरापूंजी पड़ता है, जिसमें लोग 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भारत के उत्तर मैदान में शीत वर्षा ऋतु कहाँ होती है। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु वर्षा होती है, बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ कोष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े होने वाले वर्षा की मात्रा कम होती है, बताएंगे। तो ये हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पश्चिम से पूर्व की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर है कहाँ। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर है कहाँ, बताएंगे। तो ये है आपका हैदराबाद में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हैदराबाद में। और हैदराबाद किसका राजधानी है? तो हैदराबाद आपका है तेलंगाना की राजधानी। इसका तेलंगाना की राजधानी। और चेन्नई किसका है? चेन्नई ये तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भारत मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है कहाँ। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है, बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली, नई दिल्ली। इसका राइट आंसर ऑप्शन है नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भारतीय मानसूनों का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था, बताएंगे। तो किसके द्वारा किया गया था आपको? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अल मसूदी द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है, तो यह होगा आपका गल्फ स्ट्रीम। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भारत में वार्षिक औसतन है कितना। भारत में वर्षा का औसतन कितना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सी हो जाएगा 118। कहीं कहीं 120 भी देता है, तो पर भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 118। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिहार में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर क्यों चला जाता है।
बिहार में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर क्यों चला जाता है, बताएंगे। तो इसमें कह रहा है क्योंकि बिहार का अधिकांश भाग कर्क रेखा के ऊपर पड़ता है, सही है। क्योंकि बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, सही है। क्योंकि सूर्य के स्थिति उत्तरायण होती है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये उपयुक्त में से सभी, ये सभी निष्कर्ष सही है। चलिए, कह रहे मई और जून के महीने में भारत के उत्तर पश्चिम भागों में चलने वाली अत्यंत गर्म और शुष्क पवनों को लू कहते हैं। ये गर्म गंगा के दक्षिणी मैदान में कितने किलोमीटर प्रति घंटा गति से बहती है, बताएंगे। तो कितने किलोमीटर प्रति घंटा से गति करती है, तो इसका होता है 8 से 16, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से बहती है। चलिए, कह रहा है बिहार के कहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, बिहार में कहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा किशनगंज। कहाँ से आएगा, किशनगंज। और किशनगंज है जब बंगाल, नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है किशनगंज। यह पहले पूर्णिया जिला के अंतर्गत आता था, पहले ये पूर्णिया जिला के अंतर्गत आता था, पूर्णिया जिला अनुमंडल के अंतर्गत आता था। लेकिन इसका बिहार सरकार ने इसका 14 जनवरी 1990 ईस्वी को इसका घोषित कर दिया गया, यानी कि जिला बना दिया गया, किसका, किशनगंज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक बताएंगे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त हैं सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार का अधिकांश भाग किस विभाग में आता है, किस विभाग में आता है, बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, CWG। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिहार में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है, बिहार में अधिकांश वर्षा प्राप्त होती है किससे, तब बंगाल की खाड़ी के मानसून द्वारा, किससे, बंगाल की खाड़ी के मानसून द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार स्टेपी प्रकार के वनस्पति कहाँ पाई जाती है, स्टेपी प्रकार के वनस्पति कहाँ पाई जाती है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है भारत में सर्वाधिक वर्षा 200 से भी अधिक वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है, बताएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन सा, सी, यानी सभी इसमें से सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कर रहा है, विचार करें, क्या आंसर, विचार करें। तो कह रहा है इसमें भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति का संबंध उष्ण पूर्व जेट स्ट्रीम से होती है, बिल्कुल सही। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सर्वप्रथम अंडमान एवं निकोबार तट पर 25 मई को पहुंचा था, बिल्कुल सही है। भारत में पश्चिमी विक्षोभ का आगमन उपोषण उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम के सहारे होती है, राइट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी सही है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन जलवायु से संबंधित सारे क्वेश्चन कर। मावठ क्या है, मावठ एक क्या है, बताएंगे। मावठ एक क्या है, तो मावठ एक शीतकालीन होने वाली वर्षा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शीतकालीन होने वाली वर्षा। तो दोस्त आज का 32 में आपका कितना स्कोर सही हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।